नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के टॉप सीक्रेट के बारे में, जिससे आप अपने पैसे को 100 गुना इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बहुत लकी इंसान हो। तो टॉप सीक्रेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे करके छोटी होते होते मात्र 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद तो धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए कर्ज या उधार या बची खुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि यह पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी जरूरतें पूरे करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दे तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऋषभ और आकाश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो सौर्य, ऋषभ और आकाश तीनों दोस्त रायपुर से मुंबई आए, आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने लिए। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ का शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था और आकाश का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वही सौर्य अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी बनाना चाहता था। सौर्य को लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी और तीनों को सबसे पहले नौकरी भी लगी तो सौर्य की। महीने के 30,000 तनख्वाह पे मुंबई में सौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिसीजन बना लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशन सौर्य को भी भाग गए थे और वह हर महीने ये सारी चीजों को जरूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का सौर्य अब ज्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपनी करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहां उसके बाकी ऑफिस कलीग भी रहते थे। आए तो तीनों एक साथ थे, पर सौर्य अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में अपार्टमेंट में रहने लग गया था, जहां का रेंट था 10 से 12 हजार और यह जगह उसके ऑफिस से नजदीक थी। वहीं आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहां रेंट और प्रॉपर्टीज काफी सस्ते और फायदा ज्यादा। अब ऋषभ को शुरू से ही रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और जब वो पनवेल में शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3 से 4 महीने उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसा मंगाकर खर्चा चलाता। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वह पनवेल और नई मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 की चाय और बड़ा पाव पर गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि उसे एक बड़ी न्यूज और एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। ऋषभ को पता चला कि नई मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाला है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और ओल्ड पनवेल भी नई मुंबई के डेवलपमेंट हिस्सों में आने वाली थी। तो ऋषभ ने रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहाँ उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था। ऋषभ ने अपने पापा को फोन करके 15 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और यह वादा किया कि 10 साल के अंदर यह डेवलपमेंट होने वाला है और हम इन 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें कन्विंस किया और 15 लाख रुपए डलवा लिए। साल 2011 में वह प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल भी बने। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2% का रेंटल यील्ड निकाला। अब ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती के 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30,17,000 हो चुकी थी और उसे मंथली 60,000 रेंट आने लग गया था।